दोस्तों, चाइना के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो तेहरान में लैंड कर चुके हैं। जी हां, चाइना के 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन ईरान में लैंड कर चुके हैं और अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। और ऐसे में जब ये चाइना के जो 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं, इसकी वजह से जो है वो मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है इस वक्त हालात मुसलसल तनाव का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि जंग शुरू होने के बाद ये ईरान के लिए चीन की तरफ से बड़ा मतलब बहुत बड़ी जो है वो खेप पहुंचाई गई है हथियारों की, और इसमें क्या है किसी को नहीं मालूम। इन 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स के तेहरान पहुंचने के बाद ये स्पेकुलेशन जो है वो शुरू हो गई कि बीजिंग ईरान के लिए अपनी मिलिट्री सपोर्ट बढ़ा रहा है। जी हां, और खुल्लम खुल्ला बढ़ा रहा है। पहले तो ये होता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ऐसा नहीं करना, मगर अब चाइना खुल्लम खुल्ला जो है वो ये काम कर रहा है और बता के कर रहा है। एक साथ जो है वो 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े करके पहुंचाया जा रहा है, एक साथ पहुंचाए जा रहे हैं। इससे पहले भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि चीन की जानिब से ईरान को 400 से ज्यादा मैन पैड्स यानी मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फराहम की जाने की बात की जा रही है। ये ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जो कम बुलंदी पर परवाज करते हुए जो है वो जहाज़ों को, ड्रोन्स को निशाना बना लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका में पहले ही इस मामले पर रिसर्च चल रही है कि ईरान ने जिन ड्रोन्स को मार गिराया, इनमें से कुछ के खिलाफ मुमकिन तौर पर ऐसे सिस्टम इस्तेमाल हुए। जी हाँ, इस पर रिसर्च चल रही है क्योंकि ड्रोन्स काफ़ी जो है वो ईरान ने गिराए हैं अमेरिका के। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन के ये 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स ईरान में क्या लेकर पहुंचे हैं। सवाल है दोस्तों, क्या ऐसी चीज है इसके अंदर जो 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट चाइना से डायरेक्ट उड़े हैं और तेहरान पहुंचे हैं। क्या इनमें मिसाइल्स हैं या मिसाइल बनाने का मटेरियल, खास तौर पर सॉलिड फ्यूल जो बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि अमेरिका में इस खबर को इंतहाई अहम समझा जा रहा है और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। देखिए, इस खबर के दो एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों। पहला ये कि अगर चीन ने वाकई ईरान को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है तो इसमें मिसाइल या मिसाइल बनाने का मटेरियल भी शामिल हो सकता है। इससे पहले बंदर अब्बास के हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि चीन से कार्गो शिपमेंट्स के जरिए ईरान के लिए मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड फ्यूल में जो मटेरियल वो पहुंचाया गया। इसी दौरान बंदर अब्बास में इसराइली हमलों और आग लगने की खबरें भी सामने आई थी। बहुत पुरानी खबर है थोड़ी सी। इसमें यही हुआ था कि बंदर अब्बास पर जो है वो अटैक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ आग लग गई थी। तो ये वही मटेरियल की बात हो रही है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या इन 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स के जरिए चीन ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कोई बड़ा मैसेज दे दिया है। जी हाँ, मैसेज दिया गया है। एकदम से जो जहाज़ उड़े और पहुँचे ऐसा नहीं है दोस्तों। एक मतलब एक एक कर भी जहाज़ आ सकता था, खुफिया तौर पर भी कार्रवाई हो सकती थी, मगर खुल्लम खुल्ला चीन ने काम किया है कि जंग सिर्फ इसराइल बमुकाबला ईरान या अमेरिका बमुकाबला ईरान नहीं है। इसके पीछे अमेरिका और चीन के दरमियान मिडिल ईस्ट में असर रसूख और इकोनॉमी की बालादस्ती के एक बड़ी जंग भी नजर आती है। जी हाँ, ईरान तो बीच में आ गया ना दोस्तों, मगर मेन लड़ाई किससे हो रही है? चीन से हो रही है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर अपना असर बढ़ाकर मिडिल ईस्ट में अपने पोजीशन मजबूत करना चाहता है। इसका एक बड़ा मकसद खित्ते के ऑयल और एनर्जी रूट्स पर असर रसूख भी हो सकता है। रूस के सदर पुतिन भी पहले कह चुके हैं कि अगर अमेरिका चीन के साथ जो है वो हेल्थी कंपटीशन करे तो दोनों ममालिक को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर सैंक्शंस और हमलों के जरिए चीन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये पॉलिसी अमेरिका के लिए बैकफायर कर सकती है। अब असल बात यह है कि अमेरिका अगर ये सोच रहा था कि ईरान के मिसाइल पावर ख़त्म कर दी जाएगी तो हालात इसके बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोज़ खबर आती थी कि मिसाइल पावर ख़त्म हो गई है, मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी है, मिसाइल फैक्ट्रीज ख़त्म कर दी गई हैं, मगर हर हमेशा ऐसा होता था कि बड़े से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जाता है और अभी तक किया जा रहा है। चीन और रूस की जानिब से ईरान को मटेरियल, टेक्निक और
जो मुमकिन तौर पर रडार्स और दूसरे डिफेंस सिस्टम की सपोर्ट मिलने की इस वक्त खबर सामने आ रही है। दोनों कंट्रीज इस वक्त ईरान की भरपूर मदद कर रहे हैं। ईरान के पास पहले ही मुख्तलिफ लॉन्ग रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और इसके कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में अमेरिका और इसराइल पहले ही जो है वो तशवीश का इजहार कर चुके हैं। मतलब उनको इस बारे में काफ़ी टेंशन है दोस्तों। इसलिए अगर चीन और रूस ईरान को ज़रूरी मटेरियल फराहम करते रहे तो ईरान के मिसाइल सप्लाई को मुकम्मल तौर पर रोकना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ खित्ते में अमरीकी बेसिस और जो अरब ममालिक हैं भी इस तनाज़े से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब से भी हमलों और सिक्योरिटी खदशात की खबरें सामने आती रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ा हमले करने का प्लान मौजूद था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके कहने पर ही हमला रोका गया और मुज़ाकरात को जो है वो मौका दिया गया। अभी हॉर्मुज़ से भी एक जहाज़ के करीब धमाकों की खबर सामने आ रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह का टाइम है और हॉर्मुज़ से आ रही खबर, और ये आपको थोड़ा टाइम के बाद ये इसकी डिटेल मिल जाएंगी। सूरत-ए-हाल मुसलसल तब्दील हो रही है, इसलिए इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात दोस्तों आएंगी आपको, जैसी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर चीन और रूस ईरान को मुसलसल सपोर्ट करते रहे तो जंग जितनी भी तवील हो, ईरान के लिए हथियारों और मटेरियल की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर रोकना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि इस्राएली वजीर आज़म, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दोबारा बातचीत हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू एक बार फिर अमेरिका से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ बताया जा रहा है कि अमेरिका जो भी फैसला करे, लेकिन इसराइल के मिलिट्री, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट महफूज रहने चाहिए। जी हाँ, इसमें इसराइल का ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए, इसराइल का कहीं पर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक बार फिर इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन के 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स की जो तेहरान पहुंचे हैं, अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई जो कि इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, तो इस बात का इशारा हो सकता है ये कि चीन ईरान के लिए अपनी सपोर्ट में इजाफा कर रहा है और खुल के जो है वो सामने आ चुका है। पेंटागन, व्हाइट हाउस और वाशिंगटन के डिफेंस एक्सपर्ट की नज़रें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं कि चीन ईरान को क्या क्या भेज रहा है और से इस जंग पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, ये अब तक की खबर है दोस्तों जो मैंने आपको दी है। और अपने आप में देखिए, चाइना ने ऐसे ही नहीं भेजे कार्गो, उसको पता चल गया है कि कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है ईरान के खिलाफ, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए, इसको डिफेंस करने के लिए चाइना और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं, मगर जो है वो अब अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है। देखते हैं ये बातचीत जो करी जा रही है नाम की, और कहा जा रहा है कि ये बातचीत हो जाएगी, ये मुआहिदा हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, जो कि कभी नहीं होना है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अभी अभी एक जहाज़ के ठुकने की खबर आ चुकी है। आगे इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, या दोनों पार्टी समय ले रही हैं, टाइम ले रही हैं अपनी तैयारी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो कि अचानक से हमला होते होते डोनाल्ड ट्रंप रुक जाते हैं। ये बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा।